हिंदुस्तान के बाकी कोने के लोग भले ही शनिवार वाड़ा के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हों, मगर मराठी लोग इस किले के इतिहास से बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि ये किला कभी मराठा साम्राज्य की आन बान और शान हुआ करता था। मगर करीब 246 साल पहले इस किले में एक ऐसी घटना घटी थी जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। कहते हैं कि 246 साल बाद भी इस किले में उस रहस्य की चीख सुनाई देती है, और शायद इसी वजह से ये किला हिंदुस्तान में भूतियाओं जगहों में से एक माना जाता है। तो आज क्राइम तक पर हम आपको शनिवार वाड़ा के उस रहस्य के बारे में बताएंगे जिसकी गूंज आज भी इस महल की दीवारों से सुनाई देती है। ये बाजीराव का महल है। अपने जमाने में हिंदुस्तान की शान, मराठों की पहचान। मगर आज यही महल अपने रहस्यों और आत्माओं के यहाँ निवास की वजह से बदनाम हो चुका है। इलाके के लोग कहते हैं कि इस किले में एक भटकती आत्मा है जो हर अमावस की रात में चीखती है। अपनी दर्द भरी आवाज में वो बचाओ बचाओ पुकारती है। कहते हैं ये आवाज उस शख्स की है जिसकी सैकड़ों साल पहले इस महल के अंदर हत्या कर दी गई थी और उसे मारकर उसकी लाश को महल के नजदीक एक नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था। इसी राजनीतिक दांवपेच और सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की इसी महल में हत्या कर दी गई थी। कहते हैं आज भी नारायण राव अपने चाचा रघुबा को पुकारते हैं और कहते हैं काका माला बचाओ। नारायण राव की हत्या क्यों और किस वजह से हुई, उसकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से, जब सन 1746 ईस्वी में मराठा साम्राज्य को बुलंदी पर ले जाने वाले बाजीराव ने पुणे में इस महल का निर्माण करवाया था, जिसे आज शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। इस किले की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी, इसीलिए इस किले का नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। सन 1818 तक ये पेशवाओं के अधिकार में रहा। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ और इसी राजनीतिक दांव पेच और सत्ता की लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की महल के अंदर ही हत्या कर दी गई। नारायण राव नाना साहेब पेशवा के सबसे छोटे बेटे थे। अपने दोनों भाइयों की मौत के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव को पेशवा तो बना दिया गया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रघुनाथ राव यानी रघुबा को उनका संरक्षक बनाया गया और शासन संचालक का अधिकार भी रघुबा के हाथ में ही रहा। लेकिन इस व्यवस्था से रघुबा और उनकी पत्नी आनंदीबाई खुश नहीं थीं। वो सत्ता पर पूर्ण अधिकार चाहते थे। रघुबा की इस हसरत की भनक नारायण राव को लग गई और दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इस बीच रघुबा ने सुमेर सिंह गर्दी, जो भीलों का सरदार था, उसे एक पत्र लिखकर रघुनाथ राव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन इस पत्र को आनंदीबाई ने बदलकर नारायण राव को मारने के हुक्म में बदल दिया। सुमेर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे, इसीलिए सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव पर हमला कर दिया और इससे घबराकर नारायण राव काका माला बचाओ पुकारता हुआ महल में भागा। लेकिन सुमेर सिंह ने अपनी तलवार से नारायण राव का अंत कर दिया। इसे अफवाह कहिए, वहम कहिए या कुछ और, लेकिन इस वाक्य के बाद से यहां ये मान लिया गया कि पुणे के इस शनिवार वाड़ा में आत्माओं या कहें नारायण राव की आत्मा का वास है। जाहिर है इन चीजों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं, मगर खौफ जरूर है। अच्छी खासी तादाद में लोग रोज इस किले को देखने आते हैं, मगर रात में उन्हें यहाँ घूमने से
रोक दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।